मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, यहां हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब फलस्तीन के साथ हैं, हम सब कश्मीर के साथ हैं, हम भारत के खिलाफ हैं और हम इसराइल के खिलाफ हैं। एंड ऑफ स्टोरी। मेरा दिल यह कहता है कि उस सीट पे अगर नवाज शरीफ बैठे हैं, यहां अगर इमरान खान बैठे हो, यहां वहां अगर बिलावल साहब बैठे हो, डॉक्टर तारिक हो, अली मोहम्मद हो, अचकजई साहब हो, या मेरी बहन शानदाना गुलजार, वी आर अगेंस्ट इजराइल। तारिक साहब, आपकी तो चाहता हूं, यह बात हम एक दूसरे को ताने क्यों देते हैं? आपने ट्वीट नहीं की, आपने बात नहीं की। एक आदमी, स्पीकर साहब, जेल की काल कोठड़ी में पड़ा हुआ है, उसको इलाज तक की सहूलत नहीं है, वो अपनी बहनों से 3 महीने से बात नहीं कर पा रहा। 8 महीने बाद, 9 महीने बाद अपने बेटों से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उसकी बात हुई है। मोहतरम तारिक भाई, तवज्जो चाहता हूं, मेरी आंखों में आंखें डालिए। एक इंसान का पता तब लगता है जब वो ताकत के पायदान कुर्सी पे बैठ के फिर वो हक की बात करे। वजीर आजम इमरान खान बतौर वजीर आजम आज भी जाके वो ट्विटर हैंडल साथ नहीं लेके, वो पीएम हाउस का ट्विटर हैंडल है। आज मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, 19 अगस्त 2020 बतौर वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि अवर स्टांस इज वेरी क्लियर, एज कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना सेड, पाकिस्तान विल नेवर एक्सेप्ट, नेवर रिकॉग्नाइज इजराइल until the Palestinians are given their right of self settlement, just settlement। खत्म बात। बतौर वजीर आजम कह रहा है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि नहीं, बस आखिरी में हम 1 मिनट भी नहीं होगा, नहीं, बतौर वजीर आजम तो कह गए, अब अपोजिशन लीडर के तौर पे शायद खुदा न खास्ता इमरान खान के व्यूज चेंज हो गए हैं। हालांकि इमरान खान वो आदमी है कि जब वो सियासत में भी, बहुत पहले की बात है, अर्ली सियासत में था, हिंदुस्तान में एक कॉन्फ्रेंस थी और वहां जब उनको यह पता लगा कि शातिम रसूल सलमान रुश्दी को बुलाया जा रहा है, उन्होंने कहा मैं उस छत के नीचे नहीं बैठूंगा जिधर सलमान रुश्दी जाके बैठेगा। उन्होंने इनकार किया, नहीं गए। लेकिन बतौर अपोजिशन लीडर तो नहीं कह सकते, लेकिन बतौर असीर कौमी रहनुमा अप्रैल 2024 इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल की जो है, उनकी एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने, जनाबे स्पीकर साहब, 29 अप्रैल 2024 इलेक्शन के तकरीबन 2 महीने बाद उन्होंने कैटेगरी के लिए कहा, टाइम कम है वरना पूरी स्पीच में आपके सामने पढ़ देता। उसमें इसराइल को अपनी ट्वीट में 1 मिलियन व्यूज हैं उस ट्वीट के। उन्होंने कहा इसराइल टेरर स्टेट है, हम इसराइल के खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और यह भी कहा कि न सिर्फ इसराइल के खिलाफ हैं जो दहशतगर्द मुल्क है, बल्कि हम कश्मीर के साथ हैं, हम भारत के खिलाफ। तो इन चीजों से निकलें, इन चीजों से निकलें, कुछ जामे पॉलिसी बनाएं, और पॉलिसी क्या होगी? पॉलिसी वही होगी। हम कभी भी इस पे मज़ाकरात से नहीं भागे, ना भागेंगे। हमने सिर्फ जी आखिरी आपको, तारिक साहब, हमने सिर्फ आपको, हमारे ऑनरेबल अपोजिशन लीडर साहब ने भी उसकी वजाहत की थी, पहले भी आज फिर कर दी। हम चाहते हैं कि आप पूरे ऐवान को एतमाद मिले। इसको आप, हमारे दौर में भी ऐसे हुआ था, तमाम ऐवान और सेंटर हजरात बैठ जाएंगे, इंशाल्लाह हम सब मुहब्ब वतन हैं। ये सीने, हम सब फलस्तीन के साथ हैं, हम सब कश्मीर के साथ हैं, हम भारत के खिलाफ हैं और हम इसराइल के खिलाफ हैं। एंड ऑफ स्टोरी। मेरा दिल ये कहता है कि उस सीट पे अगर नवाज शरीफ बैठे हैं, यहां अगर इमरान खान बैठे हो, यहां वहां अगर बिलावल साहब बैठे हो, डॉक्टर तारिक हो, अली मोहम्मद हो, अचकजई साहब हो, या मेरी बहन शानदाना गुलजार, वी आर अगेंस्ट इजराइल। तारिक साहब, आपकी तो चाहता हूं, यह बात हम एक दूसरे को ताने क्यों देते हैं? आपने ट्वीट नहीं की, आपने बात नहीं की। एक आदमी, स्पीकर साहब, जेल की काल कोठड़ी में पड़ा हुआ है, उसको इलाज तक की सहूलत नहीं है, वो अपनी बहनों से 3 महीने से बात नहीं कर पा रहा। 8 महीने बाद, 9 महीने बाद अपने बेटों से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उसकी बात हुई है। मोहतरम तारिक भाई, तवज्जो चाहता हूं, मेरी आंखों में आंखें डालिए। एक इंसान का पता तब लगता है जब वो ताकत के पायदान कुर्सी पे बैठ के फिर वो हक की बात करे। वजीर आजम इमरान खान बतौर वजीर आजम
आज भी जाके वो ट्विटर हैंडल साथ नहीं लेंगे, वो पीएम हाउस का ट्विटर हैंडल है। आज मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म 19 अगस्त 2020 बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अवर स्टांस इज वेरी क्लियर एज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेड, पाकिस्तान विल नेवर एक्सेप्ट, नेवर रिकॉग्नाइज इजराइल until the Palestinians are given their right of self settlement, just settlement। खत्म बात। बतौर वज़ीर आज़म कह रहा है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि नहीं, बस आखिरी में हम 1 मिनट भी नहीं होगा, नहीं, बतौर वज़ीर आज़म तो कह गए, अब अपोजिशन लीडर के तौर पे शायद खुदा न खास्ता इमरान खान के व्यूज चेंज हो गए हैं। हालांकि इमरान खान वो आदमी है कि जब वो सियासत में भी बहुत पहले की बात है, अर्ली सियासत में था, हिंदुस्तान में एक कॉन्फ्रेंस थी और वहां जब उनको यह पता लगा कि शातिम रसूल सलमान रुश्दी को बुलाया जा रहा है, उन्होंने कहा मैं उस छत के नीचे अब नहीं बैठूंगा जिधर सलमान रुश्दी जाके बैठेगा। उन्होंने इनकार किया, नहीं गए। लेकिन बतौर अपोजिशन लीडर तो नहीं कह सकते, लेकिन बतौर असीर कौमी रहनुमा अप्रैल 2024 इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल की जो है उनकी एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने जनाबे स्पीकर साहब 29 अप्रैल 2024 इलेक्शन के तकरीबन 2 महीने बाद उन्होंने कैटेगरी के लिए कहा, टाइम कम है वरना पूरी स्पीच में आपके सामने पढ़ देता। उसमें इसराइल को अपनी ट्वीट में 1 मिलियन व्यूज हैं उस ट्वीट के। उन्होंने कहा इसराइल टेरर स्टेट है, हम इसराइल के खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और यह भी कहा कि न सिर्फ इसराइल के खिलाफ हैं जो दहशतगर्द मुल्क है, बल्कि हम कश्मीर के साथ हैं भारत के खिलाफ। तो इन चीजों से निकलें, इन चीजों से निकलें, कुछ जामे पॉलिसी बनाएं, और पॉलिसी क्या होगी, पॉलिसी वही होगी। हम कभी भी इस पे मज़ाकरात से नहीं भागे, ना भागेंगे। हमने सिर्फ जी आखिरी आपको तारिक साहब, हमने सिर्फ आपको, हमारे ऑनरेबल अपोजिशन लीडर साहब ने भी उसकी वजाहत की थी, पहले भी आज फिर कर दी। हम चाहते हैं कि आप पूरे ऐवान को एतमाद मिले। इसको आप, हमारे दौर में भी ऐसे हुआ था, तमाम ऐवान और सेंटर हजरात बैठ जाएंगे, इंशाल्लाह हम सब मुहब्ब वतन है, ये सीने कट जाएंगे, ये सर कट जाएंगे, मुल्क का राज बाहर नहीं निकलेगा। आप कौम को एतमाद मिले, हम आपके साथ फिर बैठेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।